टुडे आई सॉल्व क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 इंटीजर का एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इससे पहले का आपने वीडियो नहीं देखा है एक्सरसाइज 1.1 वो प्ले लिस्ट में है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से भी वॉच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.2। और 1.2 बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, आप बस अच्छे से देखना, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इससे पहले आप लोग का ये 1.2 को पढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम दीजिए। इसका जो कंसेप्ट है ना, थ्योरी है, उसको थोड़ा रीड कर लीजिए। नहीं रीड करेंगे ना तो आपको आगे चल कर के बहुत सारा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए 5 से 6 मिनट 5 to 6 मिनट मेरे को टाइम दीजिए और सारे आप लोगों को कंसेप्ट के बारे में समझा देते हैं, ठीक है। आइए हम चलते हैं अपना, यहाँ से आपका कंसेप्ट शुरू होता है, ये देखो यहाँ से, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 है वो पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन पर आधारित है, ठीक है। तो ये लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। यहाँ पर मिल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। देखो, आपसे यदि बोला जाए, थोड़ा सा हम कंसेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग इंटीजर के बारे में तो जानते हो ना। इंटीजर के बारे में क्या जानते हो? आप जानते हो एक पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव इंटीजर और एक क्या होता है, और एक हमारा नेगेटिव इंटीजर। अब देखो, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर जब इनका मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या होगा, वो भी हमारा एक इंटीजर ही मिलने वाला है। क्या मिलेगा? एक हमारा इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। याद रहेगा ना, यदि हम एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या होगा, हमारा एक इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। एक कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा और बहुत ही इजी भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मिलता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव नंबर। जब देखो 2 नेगेटिव इंटीजर को आप लोग मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, वो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, जो कि हम एक्सरसाइज 1.1 में भी आपको बताया था कि जब भी आपको 2 नेगेटिव नंबर मिले, एक नेगेटिव नंबर -4 है और इसको मल्टीप्लिकेशन कराना है, और एक -2 है, तो जब 2 नेगेटिव इंटीजर मिले और उनको मल्टीप्लिकेशन कराना होगा तो पहले करो 4 2 जा 8 और ये माइनस माइनस प्लस, यानी क्या मिलेगा, वो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, ठीक है। याद रहेगा ना, ये बहुत आसान है, बस आप एक बार इसे रीड कर लो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखो आपको मिलता है, आगे चले आते हैं और इसमें कंसेप्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने पढ़ा था एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज कहता है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि दो आप नंबर लो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव हो, जब उसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमेशा एक क्या मिलेगा, उसका प्रोडक्ट एक इंटीजर मिलेगा, ठीक है। हमेशा क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। तो इसको हम थोड़ा सा राइट करवा देते हैं ताकि आप लोग के लिए हमेशा याद रहे, ठीक है, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स, ये हमारा टॉपिक है। इसमें आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेंगे, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टीज है
क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज का नाम है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि जब भी आपको दो नंबर, यानी कोई भी दो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, दो नंबर का आप जब उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे वो क्या मिलेगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा एक हमारा इंटीजर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटीजर। इंटीजर का स्पेलिंग हमारा बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है, INTE उसके बाद GER होता है। ठीक है, तो दो नंबर का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। इसे बस आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद इसका सेकेंड प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग देखो, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसका नाम है, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। आपने एक्सरसाइज 1.1 में भी पढ़ा था कि कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़े थे। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, बस फर्क तो यही है, बाकी तो सेम है। तो क्या होता है कि A इंटू बी इक्वल होना चाहिए B इंटू ए। एक बार A को पहले राइट करो, B को बाद में, इक्वल कर दो। अब B को पहले A को बाद में, और दोनों का जब मल्टीपल करोगे तो सेम ही होना चाहिए, उसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। याद रहेगा। उसके बाद थर्ड में आइए, थर्ड इसका है, वहाँ पर हम लोग एडिशन ऑफ और सब्ट्रैक्शन ऑफ एसोसिएटिव पढ़े थे। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे, एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखो ये क्या होता है, एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि A इंटू बी और C को ब्रैकेट में रखेंगे, और एक बार A और B को ब्रैकेट में रखेंगे और C को बाहर। बस यही तो फर्क है, BC को ब्रैकेट में रखे हैं, यहाँ पर AB को रखे हैं, लेकिन दोनों का जब सॉल्व करेंगे तो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें और क्या है, आइए, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो। मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। फोर्थ रूल, मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो। देखो मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो कहता है कि कोई भी नंबर में, मान लो कोई ए मतलब एनी नंबर हो गया, एनी नंबर में आप जीरो से जब मल्टीपल करोगे तो जीरो ही होगा। मतलब दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर हो, यदि उसको जीरो से मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो जीरो ही होगा। ठीक है, अगेन 4 के बाद 5 देखो, 5 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहता है कि मान लो कोई भी नंबर हो, उसमें 1 से मल्टीपल किया जाएगा तो सेम नंबर ही मिल जाएगा। क्या मिलेगा, वो सेम नंबर ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बाद अब हमें एसोसिएटिव हम लोग तो पढ़ ही लिए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा जब आप लोग 8 क्लास में जाओगे, 9 क्लास में जाओगे तो आप लोग को ये रूल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि जब हमारा A इंटू बी प्लस सी हो इस तरह से, तो इनको मल्टीपल करने का मेथड होता है कि पहले A और B को कराओ, और बीच में प्लस है तो प्लस, और उसके बाद A और C को करा दो, A इंटू सी। ये होता है हमारा रूल। ठीक है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 1.2 में, और 1.2 में यहीं से हमारा मेथड यूज करके सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है,
तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, बस आप लोग को पेशेंस बनाए रखना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप लोग को आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यानी इसको क्या करना है, सारे जो दिए गए क्वेश्चन है उनका प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट का ए नंबर, ठीक है। 3 × -1 है। तो देखो आपको पता है कि जब हम 3 में 1 से करेंगे तो वो 3 होगा, और ये माइनस है तो क्या होगा, इसमें माइनस लग जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी देखो, बी है -1 × 225। अब देखो इसको करेंगे, पहले 1 से करेंगे तो 225 ही आएगा, और ये माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। सी देखो, सी है -21 × -30। ओके, तो पहले क्या करेंगे, 21 और 30 को हम मल्टीपल करेंगे। उसके लिए कहाँ जाएंगे, एक रफ पेज लेंगे और वहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ पर 21 और 30 से हमने मल्टीपल किया तो क्या होगा, 0 और 1 से करेंगे 0, 0 और 2 से करेंगे 0, 3 और 1 से करेंगे 3, 3 और 2 से करेंगे 6, ये 0, ये 3, ये 6, 630। कितना आएगा, 630। आपको हमने एक रूल पढ़ाया था कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। चलो डी देखते हैं, डी है -316 × -1। ये क्वेश्चन है, तो इनको देखो कैसे करेंगे। पहले तो आप जानते हो कि किसी भी नंबर में 1 से करेंगे तो सेम नंबर ही मिलता है, तो 316 हो गया, और ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। डी भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग ई देखेंगे, डी के बाद ई, ई है -15 × 0 × -18, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले देखो -15 और 0 को करेंगे तो ये आएगा 0 इंटू ये -18 है तो -18। अब 0 में किसी भी नंबर से, दुनिया के कोई भी नंबर हो, 0 से मल्टीपल कराना होगा, वो हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। ई के बाद एफ देखो, एफ है -12 × -11 × 10। ये हमारा क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे, 12 और 11 से करेंगे रफ पर, 12 और 11 से, तो 12 हो जाएगा, इनको करेंगे तो भी 12 होगा, ये 2, ये 3, ये 1। अब क्या कराएंगे, 10 से, 10 से कराएंगे 0 0 0 2 3 1, ये 0 2, ये देखो 1320 आ गया, 1320। माइनस माइनस प्लस, प्लस और प्लस प्लस ही होगा, ये भी हमारा प्लस में आया। अब जी देखेंगे, जी हमारा क्वेश्चन है कि 9 × -3 × -6, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 9 को 3 से करेंगे, 9 3 जा 27, 27 को 6 से करेंगे, ये हो जाएगा 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 4 जा 6 2 जा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है, यानी 162। अब ये देखो प्लस और माइनस, माइनस 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 प्लस है, प्लस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, जी के बाद एच देखो, जी के बाद एच, ये है -18 × -5 × -4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना है 18 5 जा 90, 18 5 जा 90, और 90 और 4 से करेंगे
तो 400, 4 9 जा 36, यानी ये आ गया 360। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, एच हो गया। अब आई देखेंगे, आई क्या है आपका, आई है GHI, आई -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना है 1 और 2 से करेंगे 2, 2 और 3 से करेंगे 6, 6 और 4 से करेंगे 24, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा माइनस में आंसर। आई के बाद जे देखो, जे है -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना है 3 और 6 से करेंगे 18, 18 और 2 से करेंगे 36, 36 और 1 से करेंगे 36 ही होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया प्लस में, ये हमारा आंसर। तो देखो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था ए से लेकर के जे तक, वो हम लोग सारे कंप्लीट कर लिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग, इसे वेरीफाई करना है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या है, 18 इंटू बिग ब्रैकेट 7 प्लस -3 और ब्रैकेट लग गया इक्वल टू ये 18 इंटू 7 प्लस ये 18 इंटू -3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखो, जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन मिले ना, तो आप पहले ब्रैकेट में जो गिवन रहता है उसे सॉल्व करो। ठीक है, ये 18 है ना, तो 18 ही रहने दो और इनको सॉल्व करो तो क्या होगा, ये देखो 7 का 7 प्लस और माइनस माइनस और ये 3। ठीक है, इक्वल टू, इसको अभी ज्यों का त्यों छोड़ दो, 18 इंटू 7 प्लस इनको करो 18 इंटू -3। अब ये देखो 18 इंटू 7 में से 3 जाएगा, ये 4 होगा, इक्वल टू 18 और 7 से करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 126, 18 7 जा 126 प्लस 18 और 3 से करेंगे, 18 3 जा 54, लेकिन प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा 54, माइनस रहे तो ब्रैकेट में उसको डाल देंगे। 18 4 जा 72, अब ये 126 प्लस और माइनस माइनस ये 54। यहाँ से देखो, जब देखो याद रखना एक और बात कि बीच में इक्वल का साइन आएगा ना, तो यहाँ पर आपको इम्प्लाइड एट का साइन देना होगा, ये होता है इम्प्लाइड एट का साइन। ठीक है, कब देना पड़ता है, जब बीच में इक्वल आ जाए। तो ये 72 इक्वल टू 126 में से 54 को माइनस करेंगे तो 72 आएगा। अब चेक कर लो, देखो हमारा वेरीफाई हो गया, तो लिखेंगे हेंस वेरीफाई। ठीक है, तो हमारा ए कंप्लीट होता है। अब हम बी देखेंगे, इसका बी क्वेश्चन क्या है। बी है -21 इंटू -4 प्लस -6। ठीक है, इक्वल टू -21
इंटू -4 और यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देंगे और ये क्या है प्लस -21 इंटू -6, ये क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, सारे क्वेश्चन आसान है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे पहले सॉल्यूशन। ये -21 है ना, हाँ एक बात याद रखना, बीच में इक्वल का साइन है तो यहाँ पर इम्प्लाइड का साइन देना जरूरी है। -21 इंटू -4 प्लस और माइनस -6 हो जाएगा इक्वल टू, ये देखो -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। अब देखो आगे बढ़ेंगे तो -21 इंटू ये -4 और -6, ये हो जाएगा -10 इक्वल टू, ये देखो तो 21 और 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 84 और ये माइनस माइनस प्लस, ये देखो इसको करेंगे तो 21 6 हो जाएगा 126 और ये माइनस माइनस प्लस। अब इसको करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 21 को 10 से करेंगे तो 210 हो जाएगा। आप मल्टीपल करके चेक कर लो या टेबल पढ़ लो, 21 का टेबल 10 टाइम्स तो 210 होगा। अबे 84 है और वो 126 है तो 6 और 4 ऐड करेंगे तो 0 होगा। 8 और 2 10, 10 और कैरी 1 1, कैरी 2 हो गया, 2 और 1 सॉरी इसे कैरी कितना 1 देगा, 1 और 1 2, देखो ये भी इक्वल आ गया। इसे क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाई योर आंसर, ठीक है। तो बी हमारा कंप्लीट होता है। अब देखो सी तो नहीं है ना, अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन बोला है, थर्ड का फर्स्ट ये बोला है कि फॉर एनी इंटीजर ए, कोई ए इंटीजर है, व्हाट इज -1 इक्वल इंटू ए इक्वल टू, कह रहा है ना कि यदि मान लो कि -1 है इंटू ए है और ए जो है ना कोई एक इंटीजर है, ठीक है। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, बस ये बताना है। ए से और 1 से करेंगे ए होगा और ये माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है थर्ड का, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। देखो इस क्वेश्चन में ए बी सी है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो आपको -1 से इन तीनों का मल्टीपल कराना है तो -1 इंटू ए नंबर है -22 तो -22 तो क्या होगा, 1 और 22 से करेंगे 22 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बी देखेंगे, बी है हमारा, पहले तो आपको पता है ना कि -1 से कराना इनमें। बी है 37 तो 37 और 1 से करेंगे 37 और ये माइनस लगा है तो माइनस। सी देखो, सी है हमारा, सी हमारा है 0 तो 0 में किसी भी नंबर से कराओ, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, 0 ही कर देगा तो ये हमारा क्या हो गया 0, ठीक है। समझ में आ गया। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखेंगे। क्या है फोर्थ क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इक्वल टू 5। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है और आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना। आपको गिवन है कि -1 इंटू 5, ठीक है। जब -1 इंटू 5 करोगे ना तो ये आएगा -5, मतलब आपको पहले से एक चीज़ गिवन है। अब गिवन है तो आपको शो क्या करना है, -1 इंटू -1 इक्वल टू 1, मतलब इसको ऐसे लिखते चलो जब तक ये चीज़ आ ना जाए। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले करेंगे -1 और 4 से,
तो क्या होगा, ये -4 होगा। उसके बाद -1 इंटू 3 से, मतलब कम करते जाएंगे, ये हो जाएगा -3। -1 इंटू 2 करेंगे, ये हो जाएगा -2। ऐसे ही -1 इंटू -1 करोगे, ये आ जाएगा +1। अभी भी नहीं आया। -1 इंटू इसके बाद 0 आता है, तो ये 0 आ गया। उसके बाद -1 इंटू, अब क्या आएगा, +1, तो क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि 0 के बाद 1 आता है। तो देखो हमारा, अच्छा मिस्टेक हो गया यार, यहाँ पर 2 के बाद -1 थोड़ी आता है, 1 ना, 1 के बाद 0 और उसके बाद माइनस आता है, ये मिस्टेक हो गया था। देखो 2 तब 1 उसके बाद 0 उसके बाद क्या आएगा, फिर -1, तो -1 इंटू -1 किए तो क्या होगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा। ये देखो हमारा प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। -1 इंटू -1 इक्वल टू, माइनस नहीं है प्लस है, +1, ये प्रूफ करना था जो हम लोगों ने कर दिया। ऐसे बस आपको राइट कर देना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को इक्वेशन समझ में आ गए होंगे, समझ में आया होगा, और आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहे होंगे तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि आप ऐप के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कार्ब अकाडमी ऐप जा कर के डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया ऐप का लिंक, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ भी अपना पूरा फुल कोर्स कर सकते हो। बाकी आप इस नंबर पे सर से भी बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच।